नमस्कार दोस्तों। न जाने क्यों रेनू दीदी ने 40 साल की आयु के बाद भी शादी नहीं की, जबकि उनकी छोटी बहन मीनू ने उम्र होते ही शादी कर ली थी और उसकी एक बेटी भी थी। रेनू, मीनू और मीनू के पति सब एक ही स्कूल में पढ़ाते थे और इन्हीं के स्टाफ में मोहन भी था। स्वभाव से शर्मीले मोहन ने अपने से 15 वर्ष बड़ी लेकिन नाजुक सी रेनू में न जाने क्या देखा कि वे उन्हें बेइंतहा पसंद करने लगे। पूरे स्कूल में यह बात बच्चे बच्चे को पता चल गई थी, लेकिन कभी किसी ने मोहन को कोई अनुचित हरकत करते नहीं देखा। बड़ा ही रूमानी प्यार था मोहन का। रेनू ने हमेशा मोहन को समझाया, अपनी उम्र का वास्ता दिया, समाज का नज़रिया दिखाया। हर तरह से उन्होंने मोहन सर को इस भोजाल से निकालने की कोशिश की। मोहन नहीं माना। उस पर तो उस नाजुक सी परी का जादू चल ही गया। जो बोलती थी तो लगता था फूल झड़ रहे हैं। बहुत धीरे से मुस्कुराते हुए, हल्के हल्के, जैसे खुशबुओं से भरी हवा हल्के से छू जाए। सारे बच्चे रेनू दीदी के फैन थे। वे हर वक्त बच्चों से घिरी रहती। मोहन सर की चाहत थी या पत्थर की लकीर, वे टस से मस नहीं हुई। 3-4 साल तक तो रेनू उनको नकारती रही, लेकिन कब तक? आखिर उनको मोहन सर के प्यार के आगे झुकना ही पड़ा। सारे स्टाफ की मौजूदगी में दोनों ने बहुत ही साधारण तरीके से शादी कर ली। न कोई दिखावा, न कोई ढकोसला। लेकिन मोहन सर की माँ इस शादी से खुश नहीं थी। उन्होंने तो अपने बेटे के लिए छोटी उम्र की मिलती जुलती लड़की देख रखी थी, लेकिन माँ की एक न चल सकी। मोहन सर ने रेनू को ब्याह कर घर ले ही आए। जब दूल्हा दुल्हन की आरती के लिए माँ दरवाजे पर आई तो दुल्हन को देख बेहोश हो गई। लोगों ने खूब बातें बनाई। रेनू को बहुत दुख हुआ। वे जिस बात से अब तक बचना चाह रही थी, आखिर वही पल उनके जीवन में उनकी आंखों के सामने था। खैर, माँ उन दोनों से नाराज ही रही। समय बीतता गया और अब उन दोनों का प्यार दो तरफा हो गया। मोहन सर रेनू को अपनी जिंदगी बनाकर बहुत खुश थे। न उन्हें माँ की परवाह थी, न ही जमाने की। सुबह दोनों स्कूल जाते और स्कूल के बाद एक दूसरे को जी भरकर खुशियाँ देते। रेनू दीदी अब तक मनोपौज से गुजर चुकी थी, इसलिए उनकी संतान होने की कोई संभावना ही नहीं थी। मगर मजाल है जो मोहन सर को किसी भी चीज़ का कोई मलाल हो। वे तो रेनू को पाकर इतना खुश थे कि मानो उसे पूरी दुनिया ही मिल गई हो। और उनका प्यार देखकर रेनू दीदी निहाल थी। उन्हें जीवन के लिए इस दौर में जीवन साथी मिलेगा, इसकी तो उन्होंने कल्पना ही नहीं की थी, क्योंकि वे तो शादी करना ही नहीं चाहती थी। कितने ही रिश्ते ठुकरा कर वे इस उम्र तक कुंवारी ही रही थी। मगर ये मोहन सर के प्यार का असर था जो रेनू दीदी को उनके लिए हाँ कहना ही पड़ा। बहुत हंसी खुशी के वक्त पंख लगाकर उड़ रहा था कि अचानक रेनू दीदी को ब्रेन हेमरेज हो गया। उनका शरीर पत्थर का हो गया। वे जड़ हो चुकी थी। डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बाद भी उनका शरीर हरकत में नहीं आया। वे एकटक मोहन सर को देखती रहती और आंखों से आंसू बहाती। मोहन सर ने भी उनको ठीक करने में अपनी जी जान लगा दी, मगर वे ठीक नहीं हुई। डॉक्टरों ने अब जवाब दे दिया था। थक हार कर मोहन सर को उन्हें घर वापस लाना पड़ा। मगर उनका प्यार एक रत्ती भी कम नहीं हुआ। वे उनका 24 घंटे ख्याल रखते, अपने हाथों से उन्हें नहलाते, खाना खिलाते, उनके बाल संवारते और तरह तरह की बातें कर उनका दिल बहलाते। रेनू दीदी चाह में कभी मोहन सर के आगे कभी रोती नहीं थी, क्योंकि वे जानती थी उनके लिए उनका प्यार अनमोल था। मगर नीति को कुछ और ही मंजूर था। उस दोनों का प्यार शायद देखा नहीं गया। एक दिन मोहन सर को रोते बिलखते छोड़कर रेनू दीदी इस दुनिया से चल बसी। मोहन सर की तो दुनिया ही उजड़ गई थी। वे ही जानते होंगे कि उन्होंने कैसे इस मुश्किल घड़ी में खुद को संभाला होगा। यह प्रेम कहानी मेरे दिलों और दिमाग से कभी नहीं उतरती। रेनू दीदी मोहन सर का प्यार पाकर अमर हो गई। उन्हें कुछ ही सालों में जिंदगी का वह सुख मिला जो हर स्त्री की चाहत होती है। मुझे लगता है रेनू दीदी पूर्ण और तृप्त हो गई है इस दुनिया से। कुछ सालों तक मोहन सर रेनू दीदी के गम में डूबे रहे, लेकिन फिर उन्हें अपनी माँ की मर्जी से शादी करनी पड़ी। पता नहीं आज वे खुश हैं या नहीं।
और हाँ, हैं भी तो कहाँ हैं। आज किसी को उनके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन याद है तो बस यही कि समाज के खिलाफ जाकर उन्होंने अपने से 15 साल बड़ी लड़की से शादी की थी। आजकल एक नया फैशन चला हुआ है, अपने से बड़ी उम्र की महिलाओं को प्रेम प्रस्तावना रखना, वह भी अविवाहित नहीं, विवाहित महिलाओं से। पता नहीं यह कहाँ तक सही है, और सही है भी या नहीं, मगर जब भी ऐसा कुछ देखती हूँ या सुनती हूँ तो रेणु दीदी की यादें ताज़ा हो जाती हैं और दिल कहता है एक थी रेणु दीदी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।